हेलो गाइस, वेलकम टू क्वांटा माइंड्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं सीएफएससी कैलकुलेशंस के बारे में। और सीएफएससी कैलकुलेशंस आपकी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए की जाती है। और ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में आपके क्या बताती है कि आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ कितनी हुई, और या मतलब कि कितनी एनर्जी निकली होगी जब ये कॉम्प्लेक्स बना होगा। तो उस वक्त की ये कैलकुलेशंस के बारे में हमको बताता है। तो यूजुअली जो आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल स्प्लिट करते हैं इनटू T2G एंड EG में आपके स्प्लिट करते हैं। और इनके जो बीच में बिल्कुल लेवल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायरी सेंटर कहते हैं। तो बायरी सेंटर से आपका जो T2G होता है वो आपका नियरली -0.4 डेलो के बराबर होता है। और बायरी सेंटर से जो EG होता है वो आपके पास 0.6 डेलो के बराबर होता है। तो इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे पड़ते हैं, हर इलेक्ट्रॉन -0.4 कंट्रीब्यूट करता है T2G, और आपका EG में वो 0.6 डेलो कंट्रीब्यूट करता है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, और एग्जांपल्स के थ्रू इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैंगनीज का कॉम्प्लेक्स, मैंगनीज वाटर 6 एंड 2 पॉजिटिव। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, ये आपके पास क्या होता है, मैंगनीज जो आपके पास होता है जनरली, वो आपके पास क्या होता है, मैंगनीज 2 पॉजिटिव क्या होता है। तो मैंगनीज समझने के लिए हम बोलेंगे मैंगनीज D5S2 होता है, और मैंगनीज जो 2 पॉजिटिव होता है वो आपके पास क्या होता है, D5 ओनली। तो हमारे को 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। और वाटर जो आपका होता है वो वीक फील्ड लिगैंड होता है। तो चलिए हम इसको फिल करते हैं, मतलब कोई पेयरिंग नहीं होगी, T2G और EG दोनों में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बारी बारी। तो T2G में पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी दी, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल होंगे वो 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पुट होंगे। तो अब हम अगर T2G के एस्पेक्ट से देखें, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है और -0.4 डेलो को वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो तीनों की जो कंट्रीब्यूशन होगी, और ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो 0.6 को कंट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज 1.2, और नीचे भी 1.2 आ गया। तो जो इसकी CFSC आएगी वो आपकी क्या आएगी, 1.2 -1.2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसकी 0 CFSC निकलती है। तो अब हम इसको अगले कॉम्प्लेक्स के लिए स्टडी करने वाले हैं। तो जो अगला कॉम्प्लेक्स है वो है आपका आयरन का, वाटर के साथ 6 एंड 2 पॉजिटिव। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको आयरन 2 पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन जो आपके पास होता है वो होता है आपके पास D6S2, एंड आयरन 2 पॉजिटिव जो आपके पास होता है वो आपके पास होता है D6S0। तो जनरली जब हम इसको T2G और EG लेवल्स में स्प्लिट करवाएंगे, तो आपके पास किस तरीके से ये होगा कि यहाँ पे आपके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं। तो वाटर है। अब देखिए, ये आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, वाटर और हेलोजन्स जो आपके होते हैं वो वीक फील्ड लिगैंड होते हैं, और अमोनिया और नाइट्रोजन बेस्ड जनरली, और आपके कार्बन बेस्ड आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स होते हैं। तो ये वीक फील्ड लिगैंड है, तो जनरली यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, मतलब EG में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो T2G 1 2 3 4 5 6, तो हमेशा आपको पहले एक एक ऑर्बिटल्स में भरना है एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा आपको पेयर करना है। तो T2G में अगर आप देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है जो -0.4 के साथ कंट्रीब्यूट करेंगे, और ऊपर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो आपके पास 0.6 के हिसाब से कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आपके पास जो नेट इसमें CFSC आ जाएगी वो किसके बराबर आएगी, माइनस आपके पास आएगी 1.6 प्लस आपके पास आ जाएगी 1.2 डेलो के बराबर। तो ये आपके पास आ जाएगी -0.4 डेल ओ। देखिए, अब इसमें ना क्या होता है ना कि ये माइनस भी हो सकता है और आप इसको प्लस में भी लिख सकते हो, ये प्लस भी हो सकता है, इसको आप 0.4 भी लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होने का साइन होता है माइनस। तो इसका आंसर 0.4 डेलो भी आप लिख सकते हो। अब चलिए, अब हम इसको पढ़ते हैं निकल के कॉम्प्लेक्स के लिए, दैट इज निकल वाटर 6 एंड 2 पॉजिटिव। तो ये एक और हमने कॉम्प्लेक्स पकड़ा, अगेन इसमें वाटर है, तो जो कि वीक फील्ड लिगैंड है। तो यहाँ पे जो आपके पास निकल है वो 2 पॉजिटिव है, दैट इज गोइंग टू बी D8। तो T2G और EG में जब आप इसको फिल करने लगोगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं। तो आप एक एक करके फिल करोगे यहाँ पे भी। तो 3 4 5 6 7 8 आप यहाँ पे डाल दोगे, और 6 इंटू नीचे आपकी आ जाएगी कंट्रीब्यूशन 0.4, और ऊपर आ जाएगी 2 इंटू आपकी कंट्रीब्यूशन 0.6। तो ऊपर कंट्रीब्यूशन 1.2 के बराबर आ गई, और नीचे की कंट्रीब्यूशन -2.4 के बराबर आ गई। अगर हम यहाँ पे CFSC कैलकुलेट करने लगे, तो वो आपके पास आ जाएगी -1.2 डेल ओ, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1.2 डेल ओ।
तो इसी तरीके से आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के केसेस में सीएफएससी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको बस यही ध्यान रखना है कि कौन-सा हाई स्पिन मॉलिक्यूल होगा, कौन-सा लो स्पिन होगा, कौन स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स होते हैं, कौन वीक लिगैंड्स होते हैं, कौन पेयरिंग करेंगे, कौन पेयरिंग नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये ज्ञान है तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल की सीएफएससी निकाल पाएँगे। थैंक यू सो मच।